देखिए, बुनियादी बात समझ लीजिए, हमें जो उसूल संविधान से जो हमें मिली आजादी, और ये हमें को नहीं मिली, बल्कि हिंदुओं का अपना एक अलग कानून है, क्रिश्चियन का अपना अलग है, पारसियों का अपना अलग है। तो सबके कानून, अगर तुम कहते हो कि यूनिफॉर्म करना है, कॉमन करना है, तो कॉमन करने का मतलब यह है, वैसे तो यह है कि जो समान एक तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक तरह का कानून लागू होगा। लेकिन अगर तुम उसको यकसा करने की, कॉमन करने की बात करते हो, तो तुमने जो दलितों को हक दिया है, क्या उसको हटाओगे? पिछड़ों को जो तुमने हक दिया है, और जो तुमने उनको रिजर्वेशन में जो मुराद दी है, क्या उसको अलग करोगे? और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो कल्चर की आजादी मिली है, क्या उसको तुम हटाओगे? और आदिवासियों के हुकूक को तुम क्या छीनोगे? तुम नहीं छीन सकते, हरगिज़ नहीं छीन सकते। और संविधान, आइन का जो कानून जो बनाया गया, वो उसूली कानून है। जो उसूल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वो रद्द नहीं होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हो, दफा 44 की बात करते हो कि स्टेट यकसा कानून लागू करने की कोशिश करेगा, तो यकसा कानून वैसे तो लागू है मुल्क में। देखिए, 90% सिविल के मामला जो है, वो ट्रांसफर का, जायदाद का, इसके मामला वो सारे एक से हैं। बाकी अपने रस्म, अपने कल्चर के हिसाब से लोग अलग अलग तरह से शादी ब्याह और इसको करते हैं। तो उसके लिए भी तुमने एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया और तुमने 100% वो कर लिया। तो ये बातें लोगों को बहकाने के लिए मत करो, और ये कोशिश करो कि महंगाई कम हो जाए। लेकिन अब महंगाई कम कैसे होगी, ये देख लो मुसलमानों, ये देखो, उस वक्त कोशिश हुई थी और बदियाकरण किया गया था, और नसबंदी का कानून लागू किया गया था। इमरजेंसी या आर्थिक इमरजेंसी है, ये उससे भी खतरनाक है। तो उस वक्त जब ये कानून लागू किया, तो क्या हुआ था? बरेली से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हुक्म थे, ताजुशरिया ने वो फतवा दिया था, और कहा गया था, आए थे कि फतवा बदल दो, तो फतवा नहीं बदला गया, बल्कि कहा गया कि वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाएगी। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा। 125 करोड़ लोगों को तुमने परेशान किया है, अब ये लोग तुम्हें लाइन में लगा देंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाहु अकबर।